क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमारा चल रहा है सेल्स, ठीक है। तो सेल्स में हमने क्या क्या देख लिया था, तो सेल्स में हमने सेल की डेफिनेशन देखी थी इसके पहले। फिर हमने देखा था, क्या देखा था, सेल मेम्ब्रेन देखी थी। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने साइटोप्लाज्मा देखा था। साइटोप्लाज्मा के बाद हमने देखा था कि हमारी जो सेल्स होती है, सेल्स में लिविंग ऑर्गन कौन से होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गन्स कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कौन सा ऑर्गन, उसके बाद हमने कौन सा ऑर्गन देख लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये वाला जो ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने देख लिया था। ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें कौन कौन सा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ होता है। तो जो रफ होता है उसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, और जो स्मूथ होते हैं उसमें राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये कहाँ पाया जाता है, ये सेल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाया जाता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जो कोशिका है, कोशिका में कहीं सिंगल में पाया जाता है तो कहीं ग्रुप में पाया जाता है। और अगर हम इसके शेप की बात करें तो कैसा शेप होता है, कैसा शेप होता है, ये रॉड शेप में होता है और अंडाकार में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो लिविंग मतलब जो जीवित सेल्स होता है उसमें चारों ओर क्या रहता है, ये घूमता रहता है, ठीक है। और ये कभी कभी मतलब ये कभी ग्रुप में भी इकट्ठा होता है और कभी सिंगल होता है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ पाया जाता है, ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, ठीक है। कैसा होता है, बिखरा हुआ होता है। बिखरे हुए रहने के साथ साथ क्या है कि ये कहीं सिंगल होता है और कहीं ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। कहीं सिंगल होगा कहीं ग्रुप में पाया जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहीं सिंगल होता है और ये कहीं ग्रुप में बिखरा हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या रहता है, इसमें मतलब कहीं भी स्थित रहता है। और फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखा कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप में होता है और अंडाकार होता है, ठीक है। फिर हमने देखा है कि जो इसकी संख्या होती है, मतलब यह जो इसका शेप होता है वो कोशिका के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल लिवर की सेल्स ले लें तो जो लिवर की सेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका शेप चेंज होगा। स्टमक की हम स्टमक सेल्स ले लेते हैं, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका शेप चेंज होगा। तो अलग अलग सेल में इसका शेप क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट है, मतलब इसको हम याद क्या क्या रख सकते हैं, तो फर्स्ट इसका शेप याद रख सकते हैं। तो शेप कैसा होता है, रॉड शेप में होता है और ओवल शेप में होता है, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं कि ये पूरे सेल्स में या तो ग्रुप में रहता है या तो कैसा होता है, सिंगल होता है, ठीक है। पर पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये बिखरा हुआ होता है, ठीक है। फिर इसमें हम यहाँ और क्या याद सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अलग अलग बॉडी पार्ट की सेल्स में इसका जो स्ट्रक्चर है या जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज रहता है, ठीक है। और जो लिविंग सेल होती है, मतलब जो जीवित कोशिका होती है, उसमें क्या है, ये क्या करता रहता है, जीवित कोशिका में क्या करता रहता है, ये घूमता रहता है, विचरण करता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब क्या है, ऊर्जा ग्रह, है ना। तो हम पहले भी यही पढ़ चुके हैं कि हमको हमारी बॉडी को ऊर्जा किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है। और एटीपी के रूप में ऊर्जा कहाँ संचित रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आप भोजन करते हो, भोजन को पाचन होके, जैसे भोजन का पाचन हुआ तो क्या निकला, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, है ना। और भी चीजें जो निकली तो वो कहाँ गई, कोशिका के अंदर, ठीक है। तो जब वो कोशिका के अंदर जाती है तो क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसका ऑक्सीकरण करता है। और ऑक्सीकरण करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देता गया, वो किस में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट गया, ठीक है। वो एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ, ठीक है। पर हमारी बॉडी जो है, तो जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी के रूप में चाहिए होती है। किसके रूप में चाहिए होती है, एटीपी के रूप में। तो जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जाता है वो प्रोटीन एनर्जी के रूप में स्टोर तो हो जाता है, पर उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो एनर्जी लेती है वो किसके थ्रू लेती है, एटीपी के माध्यम से, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होती है उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसी एटीपी को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और जब भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एटीपी के रूप में आपको एनर्जी मिलती रहती है। समझ में आया। तो एनर्जी को स्टोर करके कौन रख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऊर्जा को, एनर्जी मतलब ऊर्जा, तो एनर्जी को स्टोर करके कौन रख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से सेल्स रेस्पिरेशन भी
करते हैं, कोशिका श्वसन, है ना, हम सब श्वसन करते हैं, सांस लेना छोड़ना, तो जो रेस्पिरेशन होता है वो कोशिकाएं इसी के माध्यम से करती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेल्स रेस्पिरेशन के लिए भी उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है, सेल्स रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन के लिए भी ये क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये इसका हम वर्क बोल सकते हैं या फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पावर हाउस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फर्स्ट क्या काम कर रहा है, ये ऊर्जा को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, सेल्स रेस्पिरेशन के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने अगर वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन वर्क है वो क्या है कि एनर्जी हमको प्रोवाइड कराना, किसके रूप में, एटीपी के रूप में, ठीक है। तो जो हमने खाना खाया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट गया किसमें, कोशिका में, वो किस रूप में है, एनर्जी के रूप में है, मतलब उसका ऑक्सीकरण हुआ तो वो एनर्जी बनी, और वो जो एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया ने किसमें बदल दिया, एटीपी के रूप में, है वो एनर्जी, पर हमारी बॉडी किसके रूप में ले रही है, एटीपी के रूप में, इसीलिए उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, एटीपी में, और वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी या एटीपी के रूप में स्टोरेज होती है, ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं क्या, गोल्गी एपरेटस। तो जो गोल्गी एपरेटस होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, ये साइटोप्लाज्म में स्थित होता है, और ये मेम्ब्रेन्स का, है ना, जो वॉल्स होते हैं, कलाएं होती है, मेम्ब्रेन्स का मतलब ये समूह होता है, मेम्ब्रेन्स का ये ग्रुप होता है, ठीक है। ये किससे संबंध रखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, किससे संबंधित रहता है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो बेटा पहले गोल्गी एपरेटस का जो मेन काम याद देख लो, जो गोल्गी एपरेटस होता है तो हमारी बॉडी, हमारे सेल्स में जितना भी सिक्रेशन होता है ना, जैसे प्रोटीन का सिक्रेशन हो रहा है, लिपिड का सिक्रेशन हो रहा है, या जिस भी चीज का सिक्रेशन होता है सेल्स के अंदर, तो जो गोल्गी एपरेटस होता है ना वो क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता जाता है, ठीक है, मालवाहक टाइप का काम करता है। वो क्या करता है, जो भी चीजें निकल रही है उस सेल से, सीक्रेट हो रही है, उसको वो स्टोर करके लाता है, और फिर क्या करता है, स्टोर करके तो रख लेगा गोल्गी एपरेटस, ठीक है, ये है गोल्गी एपरेटस। ये जो भी चीजें यहाँ पे सीक्रेट हो रही है सबको ये क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है, और स्टोर करने के बाद क्या करता है, ये जाएगा कहाँ पे, सेल वॉल में जाएगा, और सेल वॉल कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, और कोशिका के बाहर उन सब चीजों को बाहर कर देगा, ठीक है। तो सेल में के अंदर जितनी भी चीजें सीक्रेट हो रही है, जितनी भी चीजों का सिक्रेशन हो रहा है, तो ये क्या करता है, उन सब चीजों को स्टोर करके रखता है, और स्टोर करने के बाद क्या करता है, उन सब चीजों को सेल वॉल के बाहर कर देता है, ठीक है। तो ले जाने का काम, मतलब क्या बोल सकते हैं हमको, परिवहन का काम कौन कर रहा है, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यों ये संबंधित रहता है, देखो जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या बनाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है, कहाँ पे, सिक्रेशन करता है, स्रावन करता है, बनाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे करता है, ये कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कौन सी सेल्स में देखा था हमने, लिवर सेल्स में देखा था, ठीक है। हमने क्या देखा था कि जो हमारा स्टमक है, ठीक है, वो स्टमक का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका सिक्रेशन करता था, HCl का सिक्रेशन करता था, देखा था ना आपने, ठीक है। और फिर हमने देखा जो हमारी मसल सेल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, आवेगों का सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये संबंध क्यों है, इससे रिलेट करना क्यों संबंध है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, सिक्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा गोल्गी एपरेटस है वो क्या कर रहा है, जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल्स में जितनी भी चीजें सिक्रेशन कर रही हैं उसको ये क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है, अपने पास लाके रखता जा रहा है, और फिर जा करके सेल्स के बाहर कर देगा, समझ में आया। इसीलिए ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित होता है या जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने गोल्गी एपरेटस में क्या देखा कि गोल्गी एपरेटस कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। फिर हमने देखा ये मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है ना। फिर हमने देखा ये जो गोल्गी एपरेटस है किससे संबंध रखता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिक्रेशन का काम करता है। तो वो सिक्रेशन कर रहा है और उस सिक्रेशन को स्टोर कौन करके रख रहा है, गोल्गी एपरेटस। और गोल्गी एपरेटस क्या कर रहा है, उस स्टोरेज चीज को कहाँ ले जा रहा है, सेल वॉल के बाहर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया गोल्गी एपरेटस का काम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने सबसे पहले क्या देखा, इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सेल्स में गए हुए ऊर्जा मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा को किसके रूप में रखता है, एटीपी के रूप में संचित करके रखता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा गोल्गी एपरेटस। तो जो गोल्गी एपरेटस होता है वो क्या
काम करता है, वस्तुओं को क्या करता है या जो भी सीक्रेशन है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है और स्टोर करने के बाद उसको सेल वॉल के बाहर करता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। फिर हम आते हैं बेटा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम किससे संबंधित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ये चीज हमने आपको कल भी बताई थी। क्यों क्या रहता है, जो लाइसोसोम होता है, पहले हम लाइसोसोम की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, ये लाइसोसोम पाया जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और बना किससे रहता है, ये उससे मेम्ब्रेन वेसिकल्स पुट्टिकाएं होती है उनसे बना होता है, ठीक है। तो ये है लाइसोसोम, ठीक है। ये जो लाइसोसोम है ये करता क्या है, तो इसके शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है, अंडाकार होता है और कैसा होता है, गोलाकार, ठीक है। अंडाकार होता है और गोलाकार होता है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, थैले के समान होती है। किसके समान होती है, थैले के समान होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज पाई जाती है, मतलब इसके अंदर, मतलब जैसे ये है, ये क्या है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये याद रखना। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होता है, तो ये क्या करता है बेटा, जैसे हमारे सेल्स के अंदर क्या गया, प्रोटीन गया, कार्बोहाइड्रेट गया, डीएनए गया, आरएनए, तो इनको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। छोटे छोटे जैसे बड़े अणु है, प्रोटीन का बड़ा अणु है, तो उसको तोड़ने का या उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम करता है, ठीक है। अब ये लाइसोसोम क्या करता है, जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसने तोड़ा और माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या कर दिया, जब उसको छोटे छोटे टुकड़े मिले तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया कि उसका ऑक्सीकरण किया और ऑक्सीकरण करके उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बड़े अणु गए कोशिका के अंदर, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट पहले कौन, जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद जैसे हमने खाना खाया, रोटी लिया, चावल लिया, तो उसको डाइजेशन करने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कौन कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है, ठीक है। तो सेम वैसे ही हो रहा है, जो हमने खाना खाया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया, सेल्स के अंदर, ठीक है। तो सेल्स के अंदर गया तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया ने लाइसोसोम से कहा कि पहले तुम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, तभी मैं इसका डाइजेशन कर पाऊंगा, ठीक है। तो लाइसोसोम ने छोटे छोटे टुकड़ों में किसको तोड़ा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए को, ठीक है। इसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब जब इसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो सबको कोरिलेट करके चलना, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, उसको क्या किया, जो भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे टुकड़े थे उसको किस में कन्वर्ट किया, एनर्जी में, ऑक्सीकरण करके किस में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में। और वो जो एनर्जी है उसको उसमें किसने कन्वर्ट कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी के रूप में, ठीक है। जो भी भोजन गया वो टूटा, वो किसने डाइजेस्ट किया, लाइसोसोम में। और लाइसोसोम में किसने किया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में, है ना। हमने बता दिया जो लाइसोसोम होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है और अंडाकार होता है। और जो वो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है। इसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और तोड़ने के बाद ये सब कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने उससे क्या निकाल ली, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से क्या निकाल ली, उसने ऊर्जा निकाल ली और उस ऊर्जा को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एटीपी में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ये रूल्स है कि तुम ऊर्जा रखोगे किसके रूप में, एटीपी के रूप में, नहीं तो तुम एनर्जी को नहीं रख सकते हो या एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्या करोगे, जब तुम एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हो, कर लोगे, तब तुम उसको अपने पास रख सकते हो। ये माइटोकॉन्ड्रिया का रूल्स है, ठीक है। तो हेल्प किसने किया, लाइसोसोम में, ठीक है, समझना। बाहर से कोई चीज अंदर आई, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेके कौन आया, गोल्गी एपरेटस, समझ रहे हो। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किसने तोड़ा, लाइसोसोम, ठीक है। और लाइसोसोम ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो उसको एनर्जी के रूप में किसने कन्वर्ट किया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हो गया लाइसोसोम। और लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात देखते हैं लाइसोसोम में कि जो लाइसोसोम होता है ये कभी कभी क्या करता है, खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है ना, खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली या क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम में उसका स्ट्रक्चर याद रखना है बेटा। और वो काम क्या करता है, तो काम करता है वो क्या, डाइजेशन का। किसका काम करता है, ये डाइजेशन का, ठीक है। और डाइजेस्ट करते करते वो भूल जाता है और खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को
आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। और वो डाइजेस्ट करता है इसलिए उसे डाइजेस्टिव एपरेटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एपरेटस भी बोलते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया, तीनों चीज समझ में आ गई। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पे एटीपी के रूप में हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। फिर हम आते हैं गोल्जी एपरेटस। तो जो गोल्जी एपरेटस होता है ये किसका काम करता है? परिवहन का काम करता है। जो भी सिक्रेशन हो रहा है उसको स्टोर करके रखेगा और फिर उसको सेल वॉल के बाहर कर देगा, ये सेल वॉल से अंदर ले लेगा। समझ रहे हो? फिर क्या होता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है और कभी कभी डाइजेशन करते करते खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सुसाइड बेड, है ना। तो किसको डाइजेशन करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब ऐसा नहीं बोलना मैडम कोशिका के अंदर रोटी गई थी तो उसका डाइजेशन, नहीं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पूरा रोटी, दाल, चावल जो भी तुमने खाया उसका डाइजेस्ट हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गया, उससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट निकला, वो कहाँ गया? सेल्स में। सेल में जाने के बाद बड़े अणु गए सेल्स में, तो उसको छोटे अणुओं में किसने तोड़ा? लाइसोसोम में। उसको ऊर्जा में किसमें? क्योंकि हमारी बॉडी में आपको क्या जरूरत होती है? क्या आप रोटी खाते तो आपको रोटी से काम करते हो? नहीं ना। खाने के बाद हमको किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की, है ना। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ना हो तो आप इधर पे ना बैठ पाओ, कोई काम ना कर पाओ, ना पढ़ पाओ। तो आपको खाने का जो सोर्स है, खाना क्यों खा रहे हो? क्योंकि आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिल रही है? जो आप खाना खा रहे हो उसमें क्या है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कहाँ जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके एटीपी के रूप में स्टोर कर रहा है। और जब भी आपको एनर्जी मिल रही है तो किसके रूप में? एटीपी के रूप में, ठीक है। तो आज हमने सेल्स के कौन कौन से पार्ट देख लिया? माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, गोल्जी एपरेटस देख लिया, लाइसोसोम। बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, हमारी जो पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो जो ये काम कर रहे हैं वही हमारी बॉडी में बड़े रूप में दिख रही है, ठीक है। डाइजेशन में सारे सेल्स काम कर रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सब कर रहे हैं, एनर्जी हमको सारे सेल्स दे रहे हैं, तो वो बड़े रूप में बन रहा है। बड़े रूप में जब बहुत सारी सेल्स बहुत सारी एनर्जी बना पा रहे हैं, एटीपी के रूप में स्टोर कर पा रहे हैं, तब जाके हम काम कर पा रहे हैं या हम यहाँ बैठ करके पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स या हमारे बॉडी के सारे सेल्स जब ये काम इकट्ठा कर रहे हैं तब जाके हमारी बॉडी में एक बड़ा काम हो पा रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है। और ठीक है, राइबोसोम। थैंक यू।